हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे क्लच सिस्टम के एमसीक्यू के बारे में। क्लच सिस्टम से बनने वाले जितने भी प्रश्न हो सकते हैं या संभावित प्रश्न हो सकते हैं, आज हम उन सभी प्रश्नों पर एमसीक्यू के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। ये जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, यह आपके लगभग 22 से 24 क्वेश्चंस हैं। और इसके बाद हम फिर ब्रेक सिस्टम का करेंगे। फिर आपका एक टॉपिक बचेगा चेचिस। उसके बाद फिर आपके मॉक टेस्ट चालू होंगे। अभी एक एमसीक्यू और बचा है, इंजन फॉल्ट का एमसीक्यू बचा हुआ है, तो उसको भी हम करने वाले हैं। तो आज के सेशन को चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा आज का सेशन है वो होगा क्लच सिस्टम पर। आप जानते ही हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रिक्शन क्लच, यानी कि निम्न में से कौन सा फ्रिक्शन क्लच नहीं है। हिंदी मीडियम वाले, यदि आप फ्रिक्शन लिखा हुआ हो तो फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण। इनमें से कौन सी घर्षण क्लच नहीं है। अब घर्षण क्लच क्या होती है, नाम से स्पष्ट होता है कि ऐसी क्लच जिनमें दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन हो रहा हो, उसे हम घर्षण प्लेट या फ्रिक्शन क्लच कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सी फ्रिक्शन क्लच नहीं है आपकी। देखिए, यहाँ पर जो आपका सेंट्रीफ्यूगल क्लच है, तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच में दो प्लेटें होती हैं जहाँ पर आपको यह दो सरफेस आपस में टच होती हैं। कौन क्लच है आपकी, सेम उसी में है। कौन या शंकु क्लच या सेंट्रीफ्यूगल को केंद्र प्रसारक क्लच भी कहा जाता है हिंदी में। और आगे है डिस्क क्लच। ये जो तीनों प्रकार की आपकी क्लच हैं वो किस तरह की, यह आपकी फ्रिक्शन क्लच हैं। लेकिन यहाँ पर आपका एक क्लच दी हुई है फ्लूइड क्लच, या हिंदी में कहें तो द्रव क्लच। ये एक ऐसी क्लच है जिसमें हम ब्रेक का इस्तेमाल करने के लिए, हम ब्रेक को लगाने के लिए या ब्रेक के माध्यम से प्रेशर जनरेट करने के लिए हम किसका, फ्लूइड का यूज करते हैं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्लूइड क्लच, यानी कि आपकी इन चारों ऑप्शन में से फ्लूइड क्लच आपकी फ्रिक्शन क्लच में नहीं आती है। इसके आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सकारात्मक क्लच के रूप में जाना जाता है। द फॉलोइंग इज नोन एज पॉजिटिव क्लच। यहाँ पर पॉजिटिव क्लच के रूप में कौन सी जानी जाती है, सिंगल प्लेट क्लच, शंकु क्लच या कॉन क्लच, डॉग क्लच, या फिर केंद्र प्रसारक क्लच या सेंट्रीफ्यूगल क्लच। तो यहाँ पर जब आपके ऐसे क्वेश्चंस आए, क्योंकि इसको थ्योरी पार्ट में हमने, ये जो डॉग क्लच है आपकी, यहाँ पर इससे क्वेश्चन बन रहे हैं जो डॉग क्लच है, तो इसको हमने थ्योरी क्लास में कवर नहीं करा था। तो जो ऐसी चीज़ें आई आपकी कि कौन सी पॉजिटिव है कौन सी निगेटिव है, इस तरह में से आपको यहाँ पर जो चीज़ें आप जानते हैं कन्फर्म, जैसे आपने सिंगल प्लेट के बारे में पढ़ा हुआ है, कौन क्लच में पढ़ा हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच पढ़ा हुआ है, लेकिन आपने डॉग क्लच नहीं पढ़ा हुआ है। तो आप तीन के बारे में जानते हो, लेकिन डॉग क्लच आपकी यहाँ पर नहीं पढ़ा हुआ है। तो डॉग क्लच में आपका क्या होगा कि आपका यहाँ पर जो इसका आंसर होगा पॉजिटिव क्लच या सकारात्मक क्लच है, वह आपकी डॉग क्लच में आएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज यूज्ड इन सिंक्रोमेश टाइप गियर बॉक्स। सिंक्रोमेश टाइप गियर बॉक्स में किस प्रकार की व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं सिंगल प्लेट क्लच, फ्लूइड क्लच, डॉग क्लच, या फिर सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच, अर्ध केंद्र प्रसारक क्लच। अगला क्वेश्चन है, द टॉर्क विच अ क्लच कैन ट्रांसमिट डिपेंड्स अपॉन द। आपके ऑप्शंस हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हिंदी में बोलेंगे घर्षण का गुणांक। दूसरा है आपका स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग बल, यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेट वसंत हो गया है तो स्प्रिंग बल। तीसरा है सरफेस, और चौथा है ऑल ऑफ दी एबव। तो यहाँ पर जो एक क्लच को टॉर्क संचारित कौन करता है, यानी कि क्लच के माध्यम से टॉर्क जो है वो किस प्रकार से ट्रांसमिट होता है, तो वह किस पर निर्भर करता है, घर्षण के गुणांक पर। दो प्लेटों के बीच जो भी सरफेस आएगी उस सरफेस के घर्षण गुणांक पर, उसके जो इसमें स्प्रिंग लगी होती है उस स्प्रिंग के फोर्स पर, यानी कि उसके बल पर, और जो संपर्क सतहें होती हैं उन पर भी ये टॉर्क आपका डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन डिस्क क्लच द क्लच डिस्क एक्ट एज अ। डिस्क क्लच में क्लच किस क्लच के रूप में काम करती है, ड्राइविंग सदस्य या ड्राइविन यानी कि ड्रिवेन में संचालित होगा, तटस्थ यानी कि न्यूट्रल, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं।
तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा डिस्क क्लच में क्लच डिस्क के रूप में क्या कार्य करता है, ड्रिवन मेंबर यानी कि संचालित सदस्य के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर मैंने ये जो इंग्लिश क्वेश्चन थे इंग्लिश में थे और इनको हमने आपको ये हिंदी में ट्रांसलेट करा, क्योंकि जो बीआरओ का पेपर है उसमें कभी कभी आपके ऐसे ही मिलते हैं, सीधे ट्रांसलेट हुए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो पिछली बार का एसकेटी का पेपर हुआ था और पिछले और भी जो एक दो पेपर हुए हमारे परिचितों ने कुछ दिया था, तो उसमें आपको जो इस तरह के आपके इंग्लिश का वो सीधे का सीधे ट्रांसलेट मिलता है। जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो आपका इसी तरह से आपके क्वेश्चंस या आपका लिखा हुआ आएगा। एक चीज़ और था, मुझे ध्यान नहीं रहा कि यह जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर है वह आपको यहीं पे दिख जाता है, क्योंकि आपको पीडीएफ देनी होती है, इसलिए मैंने यहीं पे लिख दिया था। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है कि आप लोगों को यहीं पर आंसर पता चल जाता है, लेकिन जब आपका मॉक टेस्ट होगा यानी कि जब आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे तब आप में इस तरह के आंसर देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, इन डिस्क क्लच इंजन फ्लाई व्हील एक्ट एज। अब डिस्क क्लच में जो इंजन फ्लाई व्हील होता है वो किस रूप में कार्य करता है, ड्राइविंग प्लेट, ड्रिवन प्लेट, प्रेशर प्लेट या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जो डिस्क क्लच है, डिस्क क्लच में इंजन फ्लाई व्हील किसके रूप में कार्य करेगा, ड्राइविंग प्लेट के रूप में कार्य करेगा। इसके आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्प्रिंग इज एम्प्लॉयड इन द प्रेशर प्लेट। यहाँ पर जो आपका हिंदी इसका होगा, निम्न प्रकार के स्प्रिंग या स्प्रिंगों में प्रेशर प्लेट कार्यरत हैं या है। यहाँ पर आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं कॉइल स्प्रिंग, डायफ्राम टाइप, कॉनिकल स्प्रिंग, दोनों ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि जो आपकी कॉइल स्प्रिंग है या कुंडल स्प्रिंग और दूसरा है डायफ्राम टाइप कॉनिकल स्प्रिंग, बोथ ए एंड बी। अगला प्रश्न है, द फॉलोइंग इज एन ऑटोमेटिक क्लच विच इज कंट्रोल्ड बाय द इंजन स्पीड। निम्नलिखित में से एक स्वचालित क्लच है जो इंजन की गति से नियंत्रित होता है। इंजन की गति से कौन नियंत्रित होता है, कौन क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच, फ्लूइड क्लच या फिर डिस्क क्लच। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सेंट्रीफ्यूगल क्लच, केंद्र प्रसारक क्लच। ऑटोमेटिक क्लच जो होगा वह आपका किसके द्वारा नियंत्रित होता है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच के द्वारा, जब आपका इंजन क्या है वह एक स्वचालित रूप से कार्य करता है। इसके आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज फ्लाई व्हील और कपलिंग। निम्नलिखित में से फ्लाई व्हील या कपलिंग के रूप में किसे जाना जाता है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच को, फ्लूइड क्लच को, कॉन क्लच को या इनमें से सभी को। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। सेंट्रीफ्यूगल क्लच को फ्लाई व्हील या कपलिंग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्लच एंड फ्रिक्शन लाइनिंग्स आर स्पेशल टू द क्लच प्लेट। यानी कि क्लच और फ्रिक्शन लाइनिंग क्लच प्लेट के लिए क्या होता है, रिविट, यानी कि उसमें आपका जैसे जो क्लच है और फ्रिक्शन लाइन उसमें जो होती है वो किसके माध्यम से जुड़ी होती है, किसके द्वारा उसमें लगी होती है, रिविट के द्वारा, वेल्डिंग की होती है या बोल्ट के द्वारा लगी होती है या इनमें से किसी के द्वारा भी हम लगा सकते हैं, एनी ऑफ दी एबव। तो यहाँ में से जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रिविटेड। क्लच और फ्रिक्शन को हम किसके द्वारा, रिविट के माध्यम से लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ क्लच लाइनिंग। निम्नलिखित में से क्लच लाइनिंग के कौन से प्रकार हैं, सॉलिड वोवन, मोल्डेड टाइप, लेमिनेटेड टाइप या ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर जो आपकी क्लच लाइनिंग बनाई जाती है वह सॉलिड वोवन से भी बनाई जाती है, मोल्डेड टाइप बनाई जाती है और लेमिनेटेड यानी कि ऑल ऑफ द एबव। इनमें से किसी भी तरह से आपकी क्लच में लाइनिंग बनाई जा सकती है, क्रिएट की जा सकती है। इसके आगे अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ फ्लूइड फ्लाई व्हील। फ्लूइड फ्लाई व्हील के कौन से लाभ हैं। फ्लूइड फ्लाई व्हील को अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो द्रव चक्का बन जाएगा। तो यहाँ पर फ्लूइड फ्लाई व्हील के कौन से यहाँ पर आपके लाभ हैं वो आपको यहाँ पर बताने हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है, इट गिव्स अ स्मूदर पावर टेक अप देन सेंट्रीफ्यूगल टाइप।
यानी कि जो केंद्र प्रसारक केंद्र प्रसारक प्रकार का जो तुलना में एक आसान शक्ति लेता है, अन्य प्रकार की जो बल होते हैं उसकी अपेक्षा जो सेंट्रीफ्यूगल आपका है वह एक कम पावर लेता है। कहने का मतलब ये है। दूसरा ऑप्शन है फ्लूइड एक्ट एज अ क्वेश्चनिंग एजेंट, द्रव एक क्वेश्चनिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी है इट नीड्स नो सेपरेट पेडल और लीवर टू ऑपरेट इट, इसे संचालित करने के लिए किसी भी अलग से पैडल या लीवर की ज़रूरत नहीं होती है। तो फ्लाई व्हील के क्या हैं, ये सारे के सारे ही फ्लाई व्हील के लाभ हैं। यह फ्लाई व्हील के ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर। इसके आगे अगला क्वेश्चन है समान दबाव वाले घर्षण क्षण की तुलना में एक समान पहनने वाले क्लच में घर्षण अधिक है। आपके ऑप्शंस हैं अधिक है, समान है, कम है या गति के आधार पर कम या ज़्यादा है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं। दोस्तों यहाँ तक ही सिर्फ आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन था, इसके आगे इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं कर पाया हूँ समय के अभाव में। तो यहाँ पर हिंदी में समझने की कोशिश करिएगा इंग्लिश वाले। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो समान दाब है वहाँ पर जो घर्षण लगता है वो जब किसी अन्य क्षण की तुलना में कैसा घर्षण होता है जब क्लच पर लगता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कम घर्षण लगेगा। अगला है स्कूटर में प्रयुक्त होने वाला क्लच, जो आपके टू व्हीलर है, स्कूटर है, बाइक है, इसमें नॉर्मल बाइक की बात कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स में तो अलग लगता है। तो उसमें कौन सा क्लच, किस प्रकार का क्लच लगता है, मल्टी प्लेट, सिंगल प्लेट, सेंट्रीफ्यूगल या कॉनिकल क्लच। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मल्टी प्लेट क्लच। यानी कि जो छोटे वाहन होते हैं स्कूटर वगैरह में वहाँ पर मल्टी प्लेट क्लच का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक शंकु क्लच के लिए यानी कि एक कोनिकल क्लच के लिए चमड़े या एस्बेस्टास घर्षण स्तर की सतह और शंकु क्लच की धुरी के बीच आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला कोण कितने डिग्री का होता है। यहाँ पर मान लीजिए एक जो क्या है, यह एक शंकु क्लच है और इसके बाद जो इसमें फ्रिक्शन सरफेस लगी होती है जो कि चमड़े एस्बेस्टास की बनाई जाती है। तो उस क्लच पर जो धुरी लगी होती है इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनाया जाता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12.5 डिग्री का। अगला क्वेश्चन है चालू अवस्था में अपकेंद्री क्लच के ड्रम पर लगने वाला नेट बल किसके बराबर होता है। आपका पहला ऑप्शन है जूते पर केंद्र प्रसारक बल। यहाँ पर जूता मतलब होता है एक बूट, आपने सुना होगा एक बूट, इसमें पार्ट लगा होता है तो वो बूट करके यहाँ पर लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ट्रांसलेशन में जूता शब्द आ गया है। यहाँ पर आप इसको बूट समझिएगा, ठीक है, बूट। तो यहाँ पर बोल रहा है कि बूट पर एक सेंट्रीफ्यूगल बल कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर बी है बूट पर सेंट्रीफ्यूगल बल जो स्प्रिंग के अपेक्षा होगा, जो स्प्रिंग फोर्स होगी उसके अपेक्षा में जो बूट पर बल होगा वो कम लगेगा, या बूट पर लगने वाला जो स्प्रिंग बल होगा वो सेंट्रीफ्यूगल बल के बराबर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ऑप्शन समझ में आ रहे होंगे। यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल बल है वह बूट पर लगने वाले बल के जैसा होगा, या फिर जो सेंट्रीफ्यूगल बल है वो बूट पर लगने वाले बल से कम होगा या उसके बराबर होगा या स्प्रिंग बल के जितना होगा। तो आपका जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बूट पर जो सेंट्रीफ्यूगल बल होगा वह स्प्रिंग बल से कम होगा यानी कि घटा हुआ होगा। चालू अवस्था में अब केंद्रीय क्लच के ड्रम पर लगने वाला नेट बल किसके बराबर होता है, बूट पर केंद्र प्रसारक बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल बल पर स्प्रिंग बल के से कम होता है। अगला क्वेश्चन है मल्टीप्लेट क्लच के मामले में यदि N1 ड्राइविंग शाफ्ट पर डिस्क की संख्या N1 है और N2 संचालित शाफ्ट पर डिस्क की संख्या है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ड्रिवेन पर N1 है और ड्राइविंग पर कितना है, N2 है। तो संपर्क सतहों के जोड़ों की संख्या किसके द्वारा दी जाती है, यानी कि उसके बीच जो संपर्क सतह होगी, जो सरफेस का उसमें कांटेक्ट होगा वो किसके द्वारा, ये जो आपका फॉर्मूला है वो किसके द्वारा दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, N1 + N2 - 1। अगला है जबड़ा क्लच क्या है, जबड़ा यानी कि जॉ है,
जॉ क्लच क्या होती है? फ्रिक्शन क्लच, डिस्क क्लच क्लच, सकारात्मक कार्रवाई क्लच या शंकु क्लच? आपका यहाँ पर ऑप्शन होगा सकारात्मक कार्रवाई क्लच। जो जबड़ा क्लच क्लच या क्या कह सकते हैं जॉ क्लच है वो किस तरह की होती है? सकारात्मक कार्रवाई क्लच होती है। अगली है घर्षण की सामग्री के कैसी होनी चाहिए? जो क्लच की जो हम घर्षण गुणांक बनाते हैं उसकी सामग्री कैसी होनी चाहिए? घर्षण का उच्च गुणांक वाली या घर्षण के कम गुणांक वाली या उच्च सतह कठोरता वाली या उच्च सहन शक्ति सीमा वाली होनी चाहिए? यहाँ पर आपकी जो क्लच की घर्षण शक्ति है वह आपकी घर्षण की उच्च गुणांक वाली होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो आपका क्लच है उसमें पकड़ ज़्यादा बने और वह फिसले नहीं। हमारा अगला है मल्टी डिस्क क्लच के मामले में किस तेल का यानी कि यहाँ पर ऑयल या लुब्रिकेंट का उपयोग किया जाता है? मल्टी डिस्क में किस लुब्रिकेंट का उपयोग किया जाता है या किस लिए किया जाता है? घर्षण को कम करने के लिए, गर्मी को दूर करने के लिए, संपर्क सतहों को लुब्रिकेट यानी कि चिकना बनाने के लिए। तो किसी भी चीज़ में अगर यदि आप ऑयल या लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर इन तीनों ही चीज़ों को कम करने के लिए किया जाता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कार्यों के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है पुराने क्लच की तुलना में नए क्लच के लिए घर्षण त्रिज्या क्या होगी? अधिक होगी, बराबर होगी यानी कि समान, या कम होगी, या क्लच के आकार के आधार पर कम या ज़्यादा होगी? जो पुराना क्लच होगा उसका जो घर्षण त्रिज्या होगी वह नए क्लच की अपेक्षा में अधिक होगी। अगला क्वेश्चन है अब केंद्रीय क्लच के जुड़ाव की शुरुआत में क्या होता है? बूट पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वह स्प्रिंग बल से थोड़ा अधिक होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए है। ऑप्शन नंबर बी है कि बूट पर सेंट्रीफ्यूगल बल जो होता है वह स्प्रिंग बल से के बराबर होता है, या बूट पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्प्रिंग बल से कम होता है। तो जब आपकी केंद्रीय क्लच से जुड़ाव होगी तो उसमें जब किस स्थिति में जुड़ती है, आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बूट पर सेंट्रीफ्यूगल बल जो होगा वह स्प्रिंग बल से थोड़ा अधिक होगा, तभी जो आप केंद्रीय क्लच होगा वह इंगेज्ड हो पाता है। अगला क्वेश्चन है ट्रकों में प्रयुक्त होने वाला क्लच कौन सा है? ट्रकों में या बड़े वाहनों में जैसे ट्रक है, बस है, उसमें किस तरह का क्लच उपयोग में लाया जाता है? सेंट्रीफ्यूगल क्लच, कॉनिकल क्लच, मल्टीप्लेट क्लच या फिर सिंगल प्लेट क्लच? आपके यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगल प्लेट क्लच। सिंगल प्लेट क्लच को ट्रकों में या बड़ी वाहनों में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है शंकु क्लच के मामले में यानी कि जो कोनिकल क्लच होता है उसके मामले में एक अपेक्षाकृत छोटा और अक्षीय बल किसी दिए गए टोक को संचालित करता है यदि अर्ध शंकु कोण है, तो इनमें से कौन सी कंडीशन होगी? ऑप्शन है आपके अधिक होगा, समान होगा, कम होगा, या डी के आकार से आधार पर कम या ज़्यादा होगा? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कम होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, उम्मीद करता हूँ थोड़े और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँ। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे चेचिस के बारे में और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इंजन फॉल्ट के जो क्वेश्चंस हैं और फिर मॉक टेस्ट हम करेंगे। तो नमस्कार साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आपसे मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।